नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं दो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी को, जिसमें से पहली है रेनो काइगर जो कि लेटेस्ट एंट्री है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी के अंदर, और दूसरी है विटारा ब्रेजा जो कि कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बिकती है इस कैटेगरी में। दोनों को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। 4 एस्पेक्ट्स हैं मेरे पास कंपेयर करने के लिए: डायमेंशंस, इंजन्स, फीचर्स एंड प्राइस। ये 4 एस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं डायमेंशन से, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी हमारे चैनल से। तो डायमेंशंस में मेरे पास है लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस एंड बूट स्पेस। तो अब लेंथ की सबसे पहले बात करें तो 3991 mm लेंथ है काइगर की, और ब्रेजा की लेंथ है 3995 mm। सिर्फ 4 mm का डिफरेंस है। इट्स अ नेग्लिजिबल डिफरेंस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। विड्थ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। काइगर की विड्थ है 1750 mm एंड ब्रेजा की विड्थ है 1790 mm। अब 40 mm जितना डिफरेंस आता है यहाँ पे, और ये जो डिफरेंस है वो आपको नज़र आएगा इसकी कैबिन में, कैबिन स्पेस में। तो रियर में, फ्रंट में, सब में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। बट मैं एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि जो भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती है दोस्तों, उसमें रियर में यानी कि पीछे 3 एडल्ट्स के बैठने की जगह नहीं होती। आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो 3 एडल्ट्स तो बैठ नहीं पाएंगे, बट 2 एडल्ट्स और एक चाइल्ड यहाँ पे बैठ पाएगा। उसमें भी एक एक्सेप्शन है महिंद्रा की XUV300, बट उसमें बूट स्पेस जो है वो बहुत कम मिलती है। आई थिंक लीस्ट ऑफ दीज ऑल। तो ये भी है कि कंसिडर करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। हाइट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी 40 mm का डिफरेंस है। काइगर की हाइट है 1600 mm और ब्रेजा की हाइट है 1640 mm। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 40 mm का है, बट वो देखने पे उतना पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट आपको थोड़ी सी टॉल लगेगी ब्रेजा, क्योंकि उसका शेप बॉक्सी बनाया गया है। बट वैसे अगर साइड बाय साइड देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों का व्हील बेस सेम है 2500 mm। और लास्ट में बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काइगर की बूट स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत आगे निकल जाती है कंपेयर टू ब्रेजा। काइगर की बूट स्पेस है 405 लीटर्स, जबकि ब्रेजा की बूट स्पेस है 328 लीटर्स। बहुत कम है कंपेयर टू काइगर। यहाँ पे काइगर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। ओवरऑल डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कहीं पे भी, और एक्सेप्ट द बूट स्पेस, तो यहाँ पे थोड़ी सी काइगर मुझे बेटर लगती है। इंजन्स की अब बात करते हैं दोस्तों, तो पेट्रोल इंजन्स दोनों में मिलते हैं। डीजल का ऑप्शन दोनों में से किसी एक गाड़ी में भी नहीं है BS6 की वजह से, बट होप कि नेक्स्ट ईयर तक आ जाए डीजल इंजन। बट एनीवेज पेट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो काइगर के अंदर 2 इंजन मिलते हैं। 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसकी पावर आउटपुट है 71 bhp एंड टॉर्क है 96 न्यूटन मीटर, और दूसरा जो इंजन है वो टर्बो पेट्रोल इंजन है। सेम इंजन के अंदर टर्बो उन्होंने ऐड किया है, तो उसकी पावर आउटपुट हो जाती है 98 bhp एंड 152 न्यूटन मीटर्स। ब्रेजा के पास एक पेट्रोल इंजन है जो कि है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसके अंदर भी 103 bhp की जो है वो पावर आउटपुट है, 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है दोस्तों कि काइगर वाला जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है और ब्रेजा वाला जो इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन है, और ये थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों के बीच में। पावर आउटपुट भले ही ब्रेजा की ज़्यादा हो क्योंकि उसके अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, प्लस एक सिलेंडर ज़्यादा है, इसके अंदर जो है वो टर्बो ऐड किया हुआ है। दोनों के अलग एडवांटेज है, अलग डिसएडवांटेज है, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करते। बट अगर कंपेयर करना है तो टर्बो पेट्रोल और इसको ही कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पहला इंजन मैंने बताया वो तो बहुत छोटा इंजन है। और ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो काइगर के अंदर 2 टाइप के ट्रांसमिशन मिलते हैं, मतलब ओवरऑल 3 टाइप के ट्रांसमिशन मिलते हैं। एक तो मैनुअल हो गया। ऑटोमेटिक के अंदर 2 ट्रांसमिशन है, AMT एंड CVT, जबकि ब्रेजा के अंदर मैनुअल तो मिलता है और ऑटोमेटिक के अंदर 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, जो कि सिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, बट हाईवे के लिए उतना जो है वो काम का नहीं है क्योंकि थोड़ा सा स्लो है। बट सिटी के लिए इट्स परफेक्ट। हाईवे के लिए अगर आप सोच रहे हो गाड़ी लेने की और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपका एक पर्पज़ है,
तो यू शुड कंसिडर रेनो काइगर, क्योंकि थोड़ा सा बेटर इसके अंदर है। सीवीटी की मैं बात कर रहा हूँ, एएमटी की मैं बात नहीं कर रहा, बट स्टिल। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स के अंदर ब्रेजा में जो फीचर्स मिलते हैं, काइगर में थोड़े से और बेटर फीचर्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जो कि है निसान मैग्नाइट के बारे में, क्योंकि हमें सबको पता है कि रेनो काइगर निसान मैग्नाइट सेम ही ऑलमोस्ट गाड़ी है, सब कुछ सेम है। बट यहाँ पे जो निसान मैग्नाइट में फ़ीचर्स मिलते हैं उतने ज़्यादा फीचर्स काइगर में नहीं है। बट उसका एक रीज़न ये भी है कि प्राइस भी कम है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं फीचर्स को ब्रेजा के और काइगर के फीचर्स को। तो सबसे पहले ब्रेजा के फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। 7 इंच स्मार्ट प्ले, स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स, cruise control, rain sensing wipers, electronically adjustable and retractable wing mirrors। ये सारे फीचर्स हैं ब्रेजा के। इसके अलावा भी और भी फीचर्स हैं, बट मैंने की फीचर्स को लिस्ट आउट किया है। जबकि काइगर के अंदर ट्राई एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी DRLs, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। अब जो ब्रेजा वाला सिस्टम है उसके अंदर आपको वायर लगाना पड़ेगा, बट काइगर के अंदर वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। मेरी गाड़ी में भी नहीं है और वो मुझे चाहिए था, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट। एक चीज़ आपको बता दो दोस्तों कि ब्रेजा के कंपैरिजन में ज़्यादा फीचर्स है रेनो काइगर में। बट अगर हम लोग रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट को कंपेयर करेंगे तो मैग्नाइट उसमें आगे निकल जाती है। अब बात करते हैं फाइनली प्राइस की। तो काइगर की प्राइस दोस्तों बहुत कम है कंपेयर टू ब्रेजा। काइगर की प्राइस स्टार्ट होती है 5.45 लाख से और जाती है अप टू 9.72 लाख, जबकि ब्रेजा की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 7.34 लाख से और जाती है 11.40 लाख तक। अब ओवरऑल पूरे वीडियो में जो मैंने आपको कहानी बताई, डायमेंशंस, फीचर्स, इंजन और प्राइस। अब प्राइस में तो यहाँ पे रेनो काइगर आगे है, डायमेंशंस में भी और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट बूट स्पेस आपको काइगर में ज़्यादा मिलता है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा एडवांटेज मैं यहाँ पे ब्रेजा को देना चाहूँगा, क्योंकि मोर रिफाइंड इंजन आपको वहाँ पे मिलता है। बट यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है काइगर के अंदर। फीचर्स में तो ऑलरेडी ब्रेजा से आगे है रेनो काइगर। तो यहाँ पे सिंपल डिसीजन ये बनता है दोस्तों कि रेनो काइगर थोड़ी सी बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अगर हम सिर्फ गाड़ी को कंपेयर करें। बट यहाँ पे डिफरेंस ये भी आ जाता है दोस्तों कि मारुति विथ रेनो की अगर हम लोग बात करें तो इट्स नॉट द बेस्ट नोन फॉर देयर सर्विस और आफ्टर सेल्स। जबकि मारुति का तो हम सबको पता है कि बहुत अच्छी सर्विस देती है और हैसल फ्री सर्विस होती है वगैरह वगैरह, हम सबको पता है। बट रेनो के लिए हमने ऐसा कभी सुना नहीं है। तो ये एक की डिसीजन होगा या फिर की एस्पेक्ट होगा खरीदने के लिए। अदरवाइज दोनों गाड़ियों को कंपेयर करें, सिर्फ और सिर्फ दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे काइगर थोड़ी सी आगे निकल जाती है। अगर मैं जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की बात करूँ तो ब्रेजा में थोड़े से बेटर लगते हैं, बट उतने बेटर नहीं है कि आप इतने सारे पैसे दे दो। सो दिस इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन फॉर मी कि अगर आपको लगता है रेनो आफ्टर सेल्स जो है वो अच्छी देगा, एटलीस्ट आपकी सिटी में, आपके नज़दीक में जो भी डीलरशिप है उसका एक्सपीरियंस आपको है, या फिर किसी दोस्त यार के पास से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा, अच्छा मिलता है, तो यू शुड गो फॉर रेनो काइगर। आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स वगैरह सब थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, बेटर प्रोडक्ट है कंपेयर टू ब्रेजा। और ब्रेजा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो रिफाइंड है। एक ही एडवांटेज वहाँ पे उसके पास है कि रिफाइंड है, बाकी सारे एडवांटेज जो है वो निकल जाते हैं काइगर के पास। तो उम्मीद रखता हूँ आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।